सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था जो जैनिज्म है उसके बारे में। तो ये है हमारा क्लास नंबर 9। तो 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जो कि देखते हैं। सो प्लीज कर लेना यार। एंड जो क्लासेस नहीं देखे हैं पहले के, जो 8 क्लासेस वगैरह हैं जो, तो आप ये वाला प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हमारा जो है उसमें देख सकते हो, क्लासेस ढूंढ सकते हो। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए, आज का टॉपिक है वो हमारा, वो कवर करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट जो हम लोग देख लेते हैं। तो नेपाल के बेतरी जिले में तथा हिमालय की तराई में स्थित जो साक्य गणराज है, उसका जो है कपिल वस्तु एक जगह था। उसमें उसके जो राजकुमार थे सिद्धार्थ, जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एंड 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सत्य की खोज में जो है वो दुखों से परिपूर्ण समस्त मानवता के कल्याण के लिए वो घर का त्याग किया था, जिसको बौद्ध साहित्य में महाविनिश कर्मन के नाम से जाना जाता है। एंड कठोर तपस्या एवं साधना के पश्चात बोध गया नामक स्थान पर उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने इस ज्ञान को मानवीय कल्याणार्थ उपदेश देने का निश्चय किया और अपने 5 साथियों को जो उनका साथ छोड़कर चले गए थे सर्वप्रथम ज्ञान दिया, मतलब उन्हीं को सबसे पहले ज्ञान दिया। एंड हम लोग किनकी बात कर रहे हैं, तो वो है बौद्ध बुद्ध यानी गौतम बुद्धा, जिसे बौद्ध जगत में प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 45 वर्षों तक उन्होंने घूम घूम कर मानव के कल्याण हेतु जो उपदेश दिया। उनका धर्म एक सिद्धांत था जो मानव की बुनियाद पर आश्रित था। बुद्ध ने मानव जीवन के दुखों को परिपूर्ण बताया तथा उसके निवारण पाने का उपयोग भी बताया। एंड 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर नामक एक जगह है, वहां उनका महापरिनिर्वाण जो है वो हुआ, यानी उनकी डेथ हो गई। बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों से जनमानस में यानी लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के तथा उनके कर्मवाद पर अत्यधिक बल दिया। तो ये हम लोग पढ़ने वाले, ये हम लोग ने अभी तक ये जो पढ़ा वो था हमारे गौतम बुद्ध के बारे में। फिर आगे देखते हैं हम लोग, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग को। तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। एंड गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो उनका जो नाम था, यानी बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। पूरा नाम जो हो गया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। इनका जन्म जो हुआ था वो थोड़ा, ये जो है इनका जो जन्म का जो है वो थोड़ा आपको मे बी बहुत जगह पे बहुत तरह का रहेगा। और जो मेन जो हम लोग को एनसीईआरटी वगैरह को फॉलो करना रहता है, जो हमारा जो गवर्नमेंट बुक्स होती है उनको, तो 563 ईसा वर्ष पूर्व जो लुम्बिनी नगर नाम की एक जगह है वहाँ जो कि नेपाल में है, वहाँ पे इनकी जो है वो बर्थ हुई, यानी जन्म हुआ था। एंड जो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुआ था 483 यानी 483 ईसा पूर्व, जो कि कहाँ, तो कुशीनगर भारत में। तो कुशीनगर कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। एंड उनकी जो शादी हो गई थी, जो कि किनसे हुई थी, तो जो राजकुमारी एक थी यशोधरा, उनसे हुई थी। एंड उनका जो एक बच्चा भी हुआ था, उनका जो पुत्र का नाम था राहुल। एंड जो उनके पिता का नाम था वो था शुद्धोधन, जो कि एक राजा थे एंड कुशल शासक भी थे। एंड माता कौन थी, तो माता, इन सभी का नाम याद रखना है बिकॉज ये काफी ज्यादा इस पे जो पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑब्जेक्टिव में ये दिख जाए। तो उनकी माता का नाम क्या था, तो माया देवी, जो कि क्वीन थी। एंड बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो 4वीं शताब्दी के दौरान हुई, यानी 4th सेंचुरी के दौरान। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो गौतम बुद्ध के जो जन्म, जो गौतम बुद्ध है उनका नाम गौतम बुद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो गौतम गोत्र में हुआ था, इसीलिए उनको जो है बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि गौतम उनका इसी कारण ऑब्वियसली नाम था। एंड इनके पिता जो थे सुद्धोधन थे, हम लोग यहाँ पे भी देख चुके हैं। इनकी माता माया देवी जो थी वो कोली वंश की महिला थी, यानी उनकी राजकुमारी थी जिनकी शादी हुआ था सुद्धोधन जो थे, यानी गौतम बुद्ध जो थे उनके पिताजी से। लेकिन लेकिन जब उनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, उसके 7 दिन के अंदर ही उनकी जो मम्मी थी उनकी, यानी माता जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका लालन पालन जो होता है, यानी कि इनको जो पाला पोषा किसने, तो इनकी मौसी जो है। एंड इन्हीं की जो मौसी जी थे उनकी शादी हुई थी, तो रानी गौतमी थी, उनकी शादी हो गई थी इनके पापा से। तो इनकी जो मौसी हैं उन्होंने इनके जो पालन पोषण किया।
उनका नाम जो कौन था, तो रानी गौतमी, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। एंड इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ बचपन से बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। एंड इनकी जो शादी थी वो हो गई थी 16 वर्ष की आयु में। पहले तो जानते हो आप लोग की बहुत ही कम एज में शादी होती थी। एंड इस शादी में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम राहुल था। हमने अभी देखा इनके पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन उनका मन है वो घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा, और वो जो है अपने फैमिली को छोड़ के वो जंगल में चले गए। तो वो जंगल क्यों चले गए थे? क्योंकि उन्हें जो है समस्त सुख प्राप्त थे, लेकिन शांति प्राप्त नहीं थी। एंड उनके जो चार दृश्य, जो वो जो है एक बार जब अपने राज्य को घूमने निकले थे, तो उन्होंने चार कुछ ऐसा दृश्य देखा था जिसकी वजह से उनको ये सब जिंदगी जो है वो बेकार लगने लगा। बिकॉज सबसे पहले उन्हें दिखता है एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है। हम लोग ये बचपन में हम लोग यदि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल से भी होगे तो आप लोगों ने शायद ये कहानी सुनी होगी कि वो रास्ते से जाते रहते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, उनकी जो मरा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति रहता है। वैसे ही तो एक जो सीन था वो था वृद्ध व्यक्ति। एंड जो फिर हमारा है रोगी दिखाई देता है, एक बीमार भी व्यक्ति भी दिखाई देता है। एंड फिर जो है मृत व्यक्ति दिखाई देता है। एंड एक जो और दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं सन्यासी। फिर देखते हैं कि हम लोग जीवन काल में अपने जो बूढ़े से हो गए बीमार पड़ते हैं, बीमार होने के बाद मर जाते हैं। एंड जो सन्यासी है वो अपना बस प्रभु के ध्यान में लगा रहता है, यानी कि अपने इच्छाओं को हार के। एंड इन्होंने जो है उनका जीवन को वैराग्य की तरफ जो है मोड़ दिया। अतः एक रात वो जब सब लोग सो रहे थे तब वो अपना घर को छोड़ के निकल जाते हैं, मतलब घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। एंड गया के निकट यानी गया हमारे बिहार वाला गया जो है, उसके एक वृक्ष के निकट जो नीचे बैसाख पूर्णिमा को उनको जो है ज्ञान की जो प्राप्ति होती है। एंड उसी दिन वे तथागत हो गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह आज भी बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। यदि आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, वैसे भी आप लोगों को पता होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए के समय उनकी अवस्था जो आयु थी वो थी 35 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है तपसु तथा कलिक नामक दो शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। तो प्रथम अनुयायी कौन थे? ये दोनों थे तो जो है तपस्सु और कलिक। एंड महानिर्वाण महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? तो जब उनके डेथ को बोलते हैं, उनकी महात्मा बुद्ध को, सॉरी। एंड 80 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हुई थी। ईयर पूछेगा तो 483 यानी 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कुशीनारा नहीं, कुशीनगर होगा, सॉरी, आप लोग देख लेना थोड़ा। फिर हम लोग को पढ़ना है बुद्धा के टीचिंग्स के, यानी बुद्धा के उपदेश के बारे में। तो बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था कौन सा लैंग्वेज में? तो पाली लैंग्वेज में। बिकॉज उस समय पे यही भाषा बोली जाती थी सबसे ज्यादा, तो उन्होंने पाली में दिया, ना कि संस्कृत या हिंदी में। एंड वहां पे महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने जीवन को ऐसे 4 सत्य का वर्णन किया जिन्हें उन्होंने हमेशा याद रखने की सलाह दी। तो वो 4 सत्य कौन थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वो 4 सत्य जो थे वो फर्स्ट में हमारा कि जन्म मृत्यु रोग इच्छा आदि सभी दुख देते हैं, यानी सब दुख के कारण है। एंड किसी प्रकार की इच्छा होना भी दुख का कारण है। बिकॉज हम लोग कोई चीज सोचते हैं वो नहीं होता, तो इससे भी हम लोग को दुख ही मिलता है। एंड फिर हमारा तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम दुख से बचें। एंड फोर्थ जो है वो हमारा वो सांसारिक दुखों को दूर करके जो अष्ट मार्ग होता है, अष्ट मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। एंड अष्ट मार्ग या माध्यम मार्ग जो कहा गया है उससे उसको अपनाकर मनुष्य निर्वाण को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। एंड वो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करें तो ये 8 प्रकार के मार्ग थे, यानी जिससे कि आप जो हम लोग मोक्ष की प्राप्ति वगैरह कर सकें या सुखी जीवन व्यतीत कर सकें अच्छे से। तो फर्स्ट है हमारा समक का मतलब होता है शुद्ध, यानी समक की दृष्टि। फिर सेकंड है हमारा समक की संकल्प। फिर है हमारा समक की वाणी, जो है समक के कर्म, समक के आजीव, समक के व्यायाम, समक की स्मृति एंड समक के समाधि। समक दृष्टि हो गया जो सत्य असत्य पाप पुण्य आदि को भेड़ों को समझना, यानी आपको इसको देख लेना खुद से। एंड समक संकल्प हो गया इच्छा और हिंसक विचारों को त्याग करना। इसी प्रकार ये जो 8 है वो है बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग। एंड बुद्ध ने अनेक बौद्ध संघ की स्थापना की, इन्हें जो कि बिहार गया, यानी बौद्ध लोग का जो होता है जहाँ पे यहाँ इसके जो प्रचारक वगैरह जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो बिहार बोला जाता है। एंड संघ में सभी जाति के जो लोगों को प्रवेश करने की अनुमति थी, यानी कोई भी जा सकता था। ये अत्यंत सादा जीवन जीते थे, भिक्षा मांगकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, इसलिए इन्हें भिक्षु या
विष्णु कहलाते थे ये लोग। एंड फिर हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में, यानी कि इतना ज्यादा कैसा फूल फैला जो बौद्ध धर्म है वो। बिकॉज ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था, बट अभी बहुत सारे कंट्रीज में जो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स वगैरह हैं या अनुयायी जिसे बोलते हैं। सो जिस टाइम पे मतलब कि बौद्ध धर्म या वर्तमान जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो उपदेश वगैरह होता था, तो उस टाइम पे जो किंग्स वगैरह थे बहुत सारे, जो वो भी इन्होंने वो किंग्स लोगों ने मतलब कि बहुत सपोर्ट किया था बुद्धिज्म को। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सके तो अशोक के बारे में बात करें तो जो सम्राट अशोक ही हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जो है लास्ट टाइम पे, यदि आप लोग नहीं जानते तो हम लोग अभी अशोक के बारे में पढ़ेंगे बुद्धिज्म खत्म होने के बाद। ये जब हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक है वो बुद्धिज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और खुद भी जो है वो लास्ट में जब अपना राजपाट छोड़ के उन्होंने वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड जो उनके जो पुत्र होते हैं महेंद्र, एंड उनकी जो एक पुत्री होती है संघमित्रा जिनका नाम है, उनको वो लोग भेजते हैं जो श्रीलंका। एंड श्रीलंका जब भेजते हैं तो जो बुद्ध थे जो है जो बौद्ध गया में जो हमारा बौद्धि वृक्ष है उसके एक डाल के साथ भेजते हैं कि उसको वहां पे भी लगाया जाए। एंड बस यही नहीं कि श्रीलंका ही गए थे, अशोक के समय पे ही जो अन्य बौद्ध धर्म के प्रचारक वगैरह जो थे वो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में गए थे, यानी बहुत सारे देशों में है जो कि उनका प्रचार हुआ। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेना। एंड फिर हमारा श्री विजय बौद्ध धर्म एक प्रधान केंद्र स्थल बन गया था, वहां से दूर दूर से लोग आकर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने लगे। एंड दीपांकर श्री ज्ञान जैसे जो विद्वान है वह भी वहां पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। एंड ताजा जो कुछ जो है हमारा जो ताजिकिस्तान से भी कुछ मूर्तियां वगैरह वहाँ पे बौद्ध धर्म की जो है वो अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब की है जिसे हम लोग बोल सकते हैं यानी कि ताजिकिस्तान वाले एरिया में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। एंड उस समय जो कनिष्क के समय भी बौद्ध धर्म का जो है बहुत सारे क्षेत्रों में मिला था। जो कनिष्क हैं इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये दूसरे डायनेस्टी के रूलर हैं। तो जब ये बुद्धिज्म खत्म होने के बाद हम लोग अब सिर्फ डायनेस्टीज के बारे में पढ़ें, जो कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। एंड चीन के जो बहुत सारे एरियाज थे लाइक कांसू प्रांत की सीमा पर जो त्विनहांग ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। एंड वस्तुतः चीन के सांस्कृतिक जीवन में जो है बौद्ध धर्म का जो अभूतपूर्व योगदान है। एंड जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अभी भी हम लोग जानते हैं जो बुद्धिज्म जो है बहुत ही ज्यादा थी, मतलब कि जनसंख्या में वहाँ पे है, चीन में फैला हुआ। वहाँ पे बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा मिलेंगे चीन वाले, चीन जो है वहाँ पे जो इससे हम लोग को पता चलता है चीन के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ के यात्रियों द्वारा किए गए थे, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेवलर्स वगैरह जैसे कि हम लोग देखते हैं हुइन त्सांग, ये सब लोग जो घूमने के लिए आते थे एंड दूसरे राज्य में घूम घूम के वो लोग वहाँ के राज्य के बारे में अपने बुक्स वगैरह में लिखते थे। सो इनके द्वारा भी मतलब कि फैला था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर उसके बाद दिया गया कि चीन से जो बौद्ध धर्म जो है वो कोरिया और जापान गया, यानी कि वहां पे भी जो है मतलब कि उनका प्रचार हुआ बौद्ध धर्म का। एंड माने अलबरूनी है उनके अनुसार से जो है बोला गया है कि जो ईरान में मुसलमान होने से पहले जो थे वो जैसे जो ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब के जो निवासी भी जो थे वो लोग भी बौद्ध धर्म के थे, लेकिन बाद में जो है उन लोगों का कन्वर्जन हो गया, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाया गया या कर लिया गया। ये तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें ही पता होगा। एंड हमें है इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, तो यहाँ पे जो सम्राट अशोक ने वो ग्रीस, सीरिया आदि पश्चिम देशों में भी है जो इसका जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करवाया था। एंड अब देखते हैं जो बौद्ध धर्म है उनके मान्यता के बारे में, उनका क्या मानना है, जो रिलीजियस व्यू वगैरह है उनका, उनके बारे में देखना है हम लोग को। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है ये लोग जो है पूर्ण जन्म में विश्वास रखते हैं। एंड इनका ये कहना है यार मानना है कि जो जीवन जो है जो हम लोग यदि पिछले जन्म में कुछ बुरा किए हैं तो यदि इस जन्म में नहीं हो पाए तो जो नेक्स्ट जो जन्म है उसमें जो है लेकिन बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों का जो हिसाब जो है वो मेंटेन हो ही जाता है लाइक। एंड भगवान बुद्ध जो है उनके अनुसार सभी प्राणी के कर्म जो है उनके अपने जीवन उनकी विरासत, उनके जन्म, उनके रिश्तेदार और उनके जो परिवेश से निर्धारित होता है। एंड जो बुद्ध जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनका मानना था कि मृत्यु के बाद जो है व्यक्ति की चेतना मरती है, यानी कि मनुष्य या उसकी आत्मा नहीं मर जाती है। एंड बौद्ध धर्म में फिर से जन्म लेना पूर्ण जन्म नहीं बल्कि यह जीवन की एक श्रृंखला है जो कि चलते जाती है। नैतिकता के निर्धारण और उसके पालन जो है
उसमें जो कर्म कारण भी होता है और प्रेरणा भी अंगुलीमाल की कहानी से जो है कर्म की बहुत अवधारणा ही सामने आती है। जैसे कि आपने अंगुलीमाल जो था उसका कहानी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जो कि लोगों की उंगलियां काट लेता था। फिर हम लोग को देखना है जो बुद्धिज्म जो था वो बट गया था महायान एंड हीनयान में। जैसे कि जो हम लोग जब जैनिज्म पढ़ रहे थे तो वो बट गया था श्वेतांबर एंड दिगंबर में। उसी तरह से इसको भी दो भागों में बट गया था उनकी मृत्यु के पश्चात। तो दोनों के जो अपने अपने जो मानना है उनका अलग अलग बिलीफ है। एंड जो ये जो है जो पहली शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में जो विकसित हुआ था महायान जो था। एंड जो महायान दर्शन बुद्ध के मौलिक दर्शन पर आधारित है, परंतु परंपरागत व्याख्याओं में उसकी आस्था नहीं है। इनमें से जो है नए सिद्धांत और प्रथाओं को जोड़ा गया, जिससे कि जो बौद्ध धर्म है उससे अनुयायी जो है वो इसे आसानी से समझ सकें। जो महायान वाले हैं उन्होंने जो है निर्वाण के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद जो बुद्ध को भगवान बना दिया, ताकि बुद्ध के अस्तित्व से संबंधित प्रश्नों के जो है संदेह को जो निराकरण किया जा सके। जो महायान सेक्ट वाले थे यानी जो महायान वाले सेक्ट में थे, उन लोगों का मानना था कि कोई भी जो पवित्र प्राणी है वो बुद्ध बन सकता है, लेकिन यदि अपने कार्य और मानसिक स्थिति को जो है विकसित नहीं कर सकता तो उसे ज्ञानदयी की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें जो है बौद्धिज्म के आदर्श को प्रोत्साहित किया गया है। जो लोग दुनिया की सेवा करने के लिए जो जन्म और मृत्यु का जो इस कष्ट जो प्रद चक्र है उसमें अपनी इच्छा से बने रहना चाहते हैं, उनके लिए निर्वाण जो है प्राप्त करना जरूरी नहीं है। और ये एक और भी उनका जो मानना है, जो महायान के अनुयायी हैं उनका, कि कुछ जो शाश्वत सत्ता जिसकी पूजा की जा सकती है, इस प्रकार का यह जो है धर्म बहुविवादी हो गया। यानी कि बहुत सी धीरे धीरे कोई भी धर्म ज्यादा फैलेगा एंड जो उसके जो मेन जो लीड कर रहे हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो है वो डिवाइड होने लग जाता है। फिर हम लोग अब देखते हैं हम लोग जो हीनयान वाले थे उनके बारे में। फिर हम लोग को देखना है हीनयान के बारे में। तो हीनयान है जो दुख को यथार्थ मानते थे, जबकि महायान जो है परंपरा में से महायान परंपरा जो है उसमें से भ्रम माना जाता था। देखिए किसी भी जो रिलीजन है उसका दो भागों में बंटना या कितने भी भागों में बंटना जो है वो एक कॉमन सी बात हो जाती है। जब बाद में जब जो मेन उनका होता है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले किसी एक का बात चलता था यानी उनकी बातों को मानते थे, बट जब लोग हो जाते हैं फिर ज्यादा लोग, जो कि किसी भी लीडर में भी आप लोग देख सकते हैं यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भी देखोगे तो आप लोग को यही दिखाई देगा कि जब बट जाते हैं लोग तो उनका जो व्यूज है थोड़ा चेंज देखने को मिलता है हम लोगों को। उसी तरह से जो हीनयान और महायान में भी जो चेंजेस नजर आए। हीनयान परंपरा में जब बुद्ध के उपदेशों पर ज्यादा बल दिया जाता था, जबकि महायान परंपरा में बुद्ध की मूर्ति पूजा को प्रमुख माना गया। यानी कि पहले जो है बुद्ध का ये भी कहना था कि मृत्यु से पहले वो बुद्ध गए थे, मतलब कि उसको जो है उनको जो है भगवान मान के जो पूजा न किया जाए। बट जो हीनयान एंड महायान अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो है दोनों ने थोड़ा अलग अलग अपना स्टेप फॉलो किया। जैसे कि इन लोगों ने जो महायान वाले थे उन्होंने बुद्ध की मूर्ति वगैरह को और पूजा को जो प्रमुख माना, बट जो हीनयान वाले थे बस जो बुद्ध की जो उपदेश वगैरह है उनको लोगों के बीच फैलाते थे। एंड उसके बाद जो है वो हीनयान जो बौद्ध धर्म था, हीनयान जो सिख वाले थे, उनका धर्म जो है मेनली जो श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं उनमें लोकप्रिय हुआ, ज्यादा मतलब फेमस हुआ। एंड जबकि जो महायान वाले जो थे, महायान जो बौद्ध धर्म वाले थे, वो भारत, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, जापान आदि में जो है वो ज्यादा फेमस हुआ। जो बौद्ध धर्म है उसमें हीनयान तत्कालिक लक्ष्य निर्वाण एवं जो व्यक्तिगत की मोक्ष की प्राप्ति, जो हीनयान एवं जो व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड जहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य की जो है अपनी नियति तय करता है, यानी जो जैसा कर्म करेंगे उनको वैसा ही फल मिलेगा वाला बात। दूसरी ओर महायान में धर्म के अनुयायी को तत्कालिक लक्ष्य बोधिसत्व की प्राप्ति है। एंड वहाँ व्यक्ति बोधिसत्व होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान होते प्राप्त करता है, परंतु वह जो है हसमस्त विश्व और इसमें रहने वाली प्राणियों की सेवा करने के लिए निर्वाण को स्थगित करता है। एंड उसके बाद जो है इसमें जो एक और सेक्ट आया जिसको बोलते हैं वज्रयान बौद्ध धर्म। एंड इसका जो विकास का प्रमुख अंतिम चरण है, ये बौद्ध धर्म के विकास का जो है अंतिम चरण है। एंड वज्रयान भी है और हीरा भी, यानी जो अंतिम जो चरण है वो वज्रयान भी है, हीरा भी है। ये शब्द मुख्य रूप से जो है योग प्रधान के लिए और चमत्कारिक है। तो ये था हम लोग को बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के लिए।
सो होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बिकॉज उसमें थोड़ा अजीब सा कुछ वर्ड्स वगैरह रहते हैं। एंड जब आप लोग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ोगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। सो यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना, एंड आप लोग रिवीजन के लिए भी देख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके कुछ क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करना बुद्धिज्म से रिलेटेड, जो है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।